अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास जो है वो है लॉगिन पैनल के हवाले से। नहीं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन पूरे नहीं पढ़े थे, तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन पूरा कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं लॉगिन पैनल की तरफ बढ़ूँगा। देखें, मैंने आर्ग्यूमेंट के साथ टेबल बनाया। अगर मैं ऐसा मैं फंक्शन बनाता हूँ जिसमें मैं आर्ग्यूमेंट दूँ तो काम करता है, और जिसमें आर्गुमेंट नहीं देता उस पर एरर आ जाता है। जिसमें आर्गुमेंट नहीं दिया उसमें मैं आर्गुमेंट कॉल नहीं कर सकता। तो मसला को हल कैसे करें? मसले को हल करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, और वो ये है कि मैं जो भी फंक्शन बनाऊं उसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूं। अब मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन, ठीक है। फंक्शन लेने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कलर, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और डॉलर मैंने यहाँ पे लिखा कलर, ठीक है। एक वेरिएबल हो गया, कर्ली ब्रैकेट ओपन हो गया, और मैंने लिखा एको, ठीक है। एक बी आर टैग ले लें सबसे पहले, और उसके बाद कहा मैंने द कलर ऑफ माई क्लास इज़, ठीक है। और उसका डॉट लगाया, डॉलर कलर लिया, ओके डन। अब इसके साथ ही लिख सकते हैं हम कलर। तो कलर लिख दिया तो फिर वो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। आपने यहाँ पे सिर्फ कलर लिया, ठीक है, कलर फंक्शन, और आपने कहा यहाँ पे ग्रीन, रेड ले लिया, चलो ठीक है। अब क्या होगा कि इस केस में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट ये है कि जब मैं इसे कॉल करूँगा तो अभी ये काम करेगा नॉर्मल कलर। कलर दिया हुआ है तो ये प्रिंट कर रहा है। मैंने लोकल होस्ट लिखा, लोकल होस्ट के बाद यहाँ पे लिखा WD2, इंटर किया, और ये UD फंक्शन की क्लास पे क्लिक किया, तो द कलर ऑफ माई क्लास इज़ रेड। मिला के क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ तो क्या ये प्रिंट करेगा? एरर आ गया, क्या आर्गुमेंट चाहिए। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे देते हैं? इसी जहाँ पे वैल्यू डिफाइन किया, इससे क्या आगे यहाँ मैं बता दूंगा, ब्लू, ठीक है। अब होगा क्या? अगर मैं ऊपर वाला आर्गुमेंट में कलर दूंगा तो वो कलर लिखा हुआ आएगा, वरना उसकी जगह ये जो डिफ़ॉल्ट कलर है वो लिखा हुआ आ जाएगा। इससे एरर जनरेट नहीं होते, ठीक है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्यों ज़बरदस्त है? क्योंकि ये फंक्शन दोनों सूरतों में काम कर रहा है। वैल्यू दो तो भी, नहीं दो तो भी। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे के आप कोई भी काम करवा सकते हो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में वैल्यू देना ज़रूरी है। हाँ, जहाँ पे आपने आर्ग्यूमेंट डिफाइन किया वहीं वैल्यू देनी है, और कहीं पे वैल्यू नहीं देनी। तो मैंने इसको डिफाइन किया आपके सामने, इसका कोई इशू नहीं है। अब जो बात है, अब हम आते हैं बिल्डिंग डायनेमिक वेबसाइट। डायनेमिक वेब क्या होती हैं, तो वो उसके बारे में बताता हूँ। शायद मेरे पास नोट्स में पढ़ा हो सर तो तो। 3D टाइप की होती है, जैसे क्या होना पड़ेगा। देखते हैं, होगा तो दिखाऊंगा, नहीं होगा तो फिर माजरत करेंगे आपसे। देखो, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास वो डाटा नहीं है। यहाँ पे कोई भी एक फ़ाइल ले लेता हूँ। एक फ़ाइल से अब तक आपने जितना भी डाटा पढ़ा, एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे कितने तरह की चीज़ों पे काम करना पड़ता है, बता सकते हैं मेरे को? एक तो आपको फाइल का ये फोल्डर। तरीके, मेथड बताएं। मैंने कहा कि फॉर्म टैग है। फॉर्म टैग के अंदर दो मेथड होते हैं, एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड। क्या मैं किसी URL लिंक या एंकर टैग से वैल्यू भेज सकता हूँ? लिंक भी ज़रूरी है। भेजी है, हमने आज तक नहीं भेजी, लेकिन भेज सकते भेज हैं। सकते हैं। क्योंकि गेट मेथड में जो भी वैल्यू है वो URL लिंक में शो होती है, तो URL लिंक से वैल्यू भेजी जा सकती है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू फिक्स हो जाएगी। आप डायनेमिकली जनरेट करवा सकते हैं, तरीका हम बताएंगे डेटाबेस में, लेकिन फ़िलहाल आप उसको भेज सकते हैं। तीसरा होता है आपका जो एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होके जाती है। ये दो तरीके तो हो गए, फॉर्म में गेट पोस्ट, और URL मेथड गेट का। अच्छा, अब तीसरा है सेशन।
सेशन बहुत ही कमाल का और स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर है आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का। ये टेम्परेरी आपकी चॉइस को स्टोर करता है और परमानेंट नहीं करता। थोड़ी देर बाद अगर आप इनएक्टिव रहोगे विंडो 10-15 मिनट बाद तो एक्सपायर हो जाएगा, तो वेब सिक्योर हो जाती है। फेसबुक जैसी वेबसाइट का मसला नहीं है, वो खुली भी रहेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मेरी किसी बैंक की साइट पे या किसी कंपनी की साइट पे, उसमें सेशन चलता है, सेशन भी एक लिमिट तक चलेगा। तो याद रखें सेशन में टाइम की लिमिट नहीं होती। लेकिन हम फेसबुक के लॉगिन होते हैं और वो पूछता है रिमेंबर पासवर्ड, आपने वो बटन दबा दिया, उसके बाद मैं दर्जनों बार खोलता हूँ, वो मुझसे नहीं पूछता। जब मैं हिस्ट्री क्लियर करता हूँ तब दोबारा पूछेगा। उस मेथड को कहते हैं कुकीज़। एक सर्टेन टाइम तक आपकी वैल्यू को स्टोर करवा देना। किस तो ये कुकीज़ है, मेथड है। बेसिकली देखो, हर वेबसाइट आपकी चॉइस को देखते हुए कुछ कुकीज़ बनाती है, वो आपके डाटा को सेव कर लेता है। कुकी कहाँ बनती है? कुकी आपके वेब ब्राउज़र के अंदर बनती है। आप जो भी टर्म एंड कंडीशन कुकीज़ अलाउ करते हैं, नेक्स्ट टाइम उस वेबसाइट को लॉगिन करेंगे या विज़िट करेंगे, तो विज़िट करते टाइम वो आपसे दोबारा ये चीज़ नहीं पूछता। उनकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जो आप अलाउ कर देते हो या कुकीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो, नेक्स्ट टाइम वो आपसे नहीं पूछता। तो कुकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है। एक मखसूस टाइम तक के लिए आपसे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पूछेगा, और हम ज़्यादातर फेसबुक वगैरह पे यही यूज़ करते हैं। सेशन जो है, सेशन टेम्परेरी होता है। यूआरएल जो है ये फिक्स हो सकता है। और ये दो आपकी फॉर्म टैग तो आप पढ़ के आए हो, फॉर्म टैग पढ़ाना आपको जो है, बस एक फ़ाइल से दूसरी फाइल में वैल्यू भेजनी है, तो वो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अब हम बारी आती है हमारे पास यूआरएल की। यूआरएल लिंक के लिए मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पे एक पीएचपी का पेज ले लूँगा। अच्छा, भेजने के लिए यूआरएल लिंक आप नॉर्मल एचटीएमएल का पेज ले सकते हो, क्योंकि एचटीएमएल का मार्कअप टैग यूआरएल लिंक को रिसीव करता है। तो यूआरएल 1 कर देता हूँ मैं इस फाइल का नाम यूआरएल 1, और एक फ़ाइल लेता हूँ जहाँ पे मैं उसका आउटपुट दिखाऊँगा यूआरएल 2 के नाम से। अब मैं यहाँ पर आता हूँ यूआरएल 1 और चलो यूआरएल से यूआरएल 1 में डाटा भेजेंगे। यूआरएल लिया मैंने और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जनाब, मैं अपना नाम लिख देता हूँ कि भाई क्लिक मी, नॉर्मल टैग है, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे, इधर देखें, मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया और मैंने यूआरएल 1 का पेज सेलेक्ट कर लिया। मेरा डेटा यूआरएल 1 में चला जाएगा, ठीक है। हाँ, यूआरएल 1 का डेटा खुल जाएगा, ऐसा ही है url.php। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, URK हो गया, सॉरी नहीं, URL पे क्लिक करूँगा तो URL 1 में जा रहा है, यही किया ना मैंने। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या PHP का कोई कोड भेज सकता हूँ, तो मेरा URL यहाँ से चल रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आता हूँ, क्वेश्चन मार्क ID इजिकल टू सॉरी नेम इजिकल टू शकील अहमद, इधर आऊँगा और URL 1 के अंदर मुझे सिर्फ PHP का कोड चाहिए, यहाँ पे लिखूँगा ओके। और मैंने यहाँ पे लिखा जनाब, बहुत ही सिंपल सा काम, वो है आपका HTML। क्या हो गया इसको, तो रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ हो रही है। अच्छा, वापस इधर आएंगे, हम यहाँ पे लेते हैं इफ़ $_get मेथड से कुछ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोटोकॉल मर्ज़ी है, देना चाहें दे दें, नहीं देना चाहें ना दें, मैं दूंगा। मैंने यहाँ पे लिया $नेम, ठीक है, और $_get एको। ये चीज़ समझ आई। अब क्या है
कि मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से क्लिक में क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा पहले और क्लिक करूँगा तो यहाँ शकील अहमद आया और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ प्रिंट हो गया। ये वैल्यू फ़िक्स वैल्यू भेजी मैंने, समझ आई? फिक्स वैल्यू नहीं, आप अपनी डायनेमिक PHP के थ्रू डायनेमिकली भी भेजोगे तो वो समझाने का मकसद क्या है कि हमने इसको इस तरह से कर सकते हैं। मैं एक BR टैग लेता हूँ और उसके बाद इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे PHP का कोड चलाता हूँ, PHP एको शकील। क्या ये वैल्यू जाएगी? रिफ्रेश किया, इसको भेजा क्योंकि वैल्यू तो शकील अहमद दी थी, वहाँ आ गई। उस पर क्लिक करूँगा तो भी वैल्यू जा रही है। क्लियर? यानी मेरी डायनेमिक वैल्यू जा रही है PHP के कोड से। और यहाँ पे हो सकता है डेटाबेस से कभी शकील हो, कभी वकील हो, कभी अकील हो, कोई भी आ सकता है ना। तो ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई? अब अगर मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ URL encode। URL encode में गया और यहाँ पे मैंने जाने के बाद मैंने लिखा info channel end of line। रिफ्रेश करूँगा इसको, ये आ गया। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे नाम देखें, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ शो तो कर रहा है लेकिन यहाँ इन्फो प्लस चैनल लिखा हुआ है। प्रीमा लिंक मेरा डिफरेंट हो गया। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो शकील %20, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है जो स्पेस को जाहिर करता है। तो क्या होगा कि स्पेस को अगर मैं यहाँ जाहिर कराऊँगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इन्फो चैनल वाले में क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने यहाँ पे इंकोड कराया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे, समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ? मैं क्लिक मी के साथ यहाँ पे मैं अगर भेजना चाहता हूँ इन्वर्टेड कॉमा क्लिक मी, यहाँ पे क्लिक करूँगा, इधर देखें सामने तो क्या हो रहा है? अब वो यहाँ पे आ तो रहा है लेकिन ये क्लिक मी प्रिंट ही नहीं किया इसने। वैल्यू देख आ रहा है लेकिन रिसीव नहीं कर रहा। तो ऐसी वैल्यू के साथ क्या करूँ मैं? URL इन कोड। भाई ये स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं पास हो रहे, बाकी ये तो पास हो रहा है ना। बस रिफ्रेश किया और यहाँ पे भेजा तब भी नहीं आया। अब क्या करें? हम यहाँ पर आते हैं और URL डिकोड करके देखते हैं। कुछ कह रहे हैं? अब यहाँ पे नेम तो आ रहा है, लाइन नंबर 3 पे एरर है, की अनडिफाइंड एरर की। हाँ वेरी गुड, आज भाई इन्होंने गलती पकड़ी है और बहुत अच्छी पकड़ी है, बहुत अच्छी पकड़ी है, यकीन करें। अब ये इनकोड से नहीं आ रहा, ठीक है? तो क्या करूँ? मैं यहाँ पर आऊँगा HTML स्पेशल कैरेक्टर। अरे बड़े फटीके हैं इसमें, आपको यकीन नहीं आएगा। अभी फटीके अभी आप नहीं देख रहे होगे लेकिन जो है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर भी नहीं आया। करके देखते,
स्पेशल कैरेक्टर डिकोड करते हैं नहीं आ रहा, यानी स्पेशल कैरेक्टर पास ऑन नहीं हो रहा, अब क्या करें? तो स्पेशल कैरेक्टर हटा देंगे। हटा नहीं चल जाएगा, मसला ही नहीं। बहरहाल इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर का मैं कोड भूल रहा हूँ जो बात है, तो अभी याद नहीं आ रहा, कोई इतना इशू नहीं। मेरी जो वैल्यू है, पासवर्ड जो भी हो, आप जब इंटरनेट पे वेबसाइट खोलते हो तो टॉप पे यहाँ पे डब्बे 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 बहुत सारे नज़र आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनको कोई भी वैल्यू हो, चाहे कुछ भी हो, उसको स्पेशल कैरेक्टर में तोड़ दूँगा। स्पेशल कैरेक्टर होता है MD5। MD5 आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको 30 स्पेशल कैरेक्टर में तोड़ देगा। चाहे आपका ऑब्जेक्ट 30 से कम हो, 30 से ज़्यादा हो, कोई मसला नहीं। मैं यहाँ पर आता हूँ 30 कहते हैं ना, URL पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये आपके पास ये स्पेशल कोड आ गया। वो होता है ना एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। अब डेटाबेस में यही वैल्यू सेव करा दो, डेटाबेस से उठाओ मैच करो, हमेशा यही आएगा। तो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड ये हो जाता है। हाँ, इसने आपके कोड, आपका जो भी वैल्यू थी उस वैल्यू को इंक्रिप्ट कर दिया। अब ट्रांजैक्शन के दौरान अगर कभी हैक हो गया तो आपका डाटा क्या गया पता ही नहीं चला। जैसा फेस व्हाट्सएप क्लेम करता है कि आपकी जितनी भी कॉल्स हैं, जितना भी आपका मैसेजेस डाटा है, सब होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो आप कर सकते हैं। दूसरे अगर दूसरे बार जाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा क्या जा रहा है, नहीं, एनक्रिप्ट हो जाएगा, हाँ, एंड होती है। यही तो क्वालिटी है। और इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जाता। तो MD5 कैरेक्टर्स के बारे में आपने सुना, ठीक है? तो MD5 क्या ये है? अच्छा, अब इससे भी ज़्यादा सिक्योर सिस्टम आ गया, वो है SHA-1। ये 40 कैरेक्टर में तोड़ देता है। पहले 30 में थोड़ा सा सारे अब जो भी मेरी वैल्यू होगी, रिफ्रेश किया, ये 40 कैरेक्टर में, देखिए ये यहाँ पे आ रही है इस लोगों के नीचे, कैरेक्टर ज़्यादा हैं। और इस पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर आ रही है, यहाँ फ़र्क आ रहा है, कैरेक्टर 10 कैरेक्टर का फ़र्क है तकरीबन। तो ये चीज़ समझ आई। ये बड़ी बोर सी क्लास लग रही है। रीज़न क्या है कि टॉपिक थोड़ा सा एक अजीब सा टॉपिक है। एक फाइल से वैल्यू दूसरी फाइल में भेजते हैं तो हमें ऐसे ही करना है। अब अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, आप दराज पे जाते हो कुछ शॉपिंग करने, आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, कलर सेलेक्ट करते हो, क्वांटिटी सेलेक्ट करते हो और अब डन कर देते हो। वो दराज से एक पेज से दूसरे पेज में वैल्यू सेशन के थ्रू लेके जाता है। सेशन पढ़ाऊँगा लेकिन आज नहीं, ठीक है? अब अगली क्लास लॉगिन पैनल की होगी, यानी अब जब पीर को क्लास होगी एक लॉगिन पैनल बनाएंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और अब ये है कि मैं चाहता हूँ कि जो लूप वाली फाइल है उसका डेटा यहाँ नज़र आए, नीचे लिखा हुआ, या ये फॉर्म है ना, फॉर्म के अंदर क्या बना हुआ है, ये डेटा, ये वाला, ये सारा डेटा उसकी फ़ाइल के अंदर नज़र आए नीचे बॉटम में। तो मैं यहाँ पे PHP का टैग खोलूँगा। एक फंक्शन होता है PHP का इंक्लूड, INCLUD, इंक्लूड, शामिल करो। किसे शामिल करो? मैंने इन्वर्टेड कॉमा में form.php। जब मैं ये काम करता हूँ तो अब क्या होगा, रिफ्रेश करूँगा, मेरे पास फॉर्म आ गया। यहाँ से फॉर्म चलेंगे भी भाई, मैंने अपने शकील तो ये भी जैसे हम अगर एक पे क्लिक करेंगे तो इसको ये भी भेजेगा, कहीं और भेजेगा डाटा भी जा रहा है। डाटा। बेसिकली इस फाइल को शामिल कर लिया। आपको एक स्किल आता है, वो स्किल का मुझे बंदा चाहिए, मैंने कहा मेरी टीम का हिस्सा बन जाए। जो भी हमारी टर्म एंड कंडीशन है, परसेंटेज, प्रोजेक्ट या सैलरी, जो भी डिसाइड हुआ, आप मेरे पास आ गए। अब क्या है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट आपसे रिलेटेड है वो मैं आपको दूंगा, मेरे से रिलेटेड है मैं दूंगा। ऐसा ही होता है ना भाई, किसी ग्रुप में जाते हो, वो कहता है कि मैं, मेरे पास इसकी टाइप के लोग ज़्यादा आते हैं,
ठीक है, मैंने आपका डाटा लिया, आपको अपना डाटा दिया, इस तरह से लोग कर सकते हैं काम। बहुत सी चीज़ें हैं भाई, सीखने का टाइम है। अभी देखो कि मैं यहाँ से क्लिक करके टेबल भी जनरेट करवा सकता हूँ। 2 का टेबल आ गया, मैं वापस करता हूँ, मैंने कहा नहीं यार मुझे 654 का टेबल चाहिए। 654 का टेबल आ गया, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो कोई मसला नहीं है। ये अमूमन इंक्लूड का फंक्शन हम क्लास के शुरू में करते हैं। तो क्या होता है, जहाँ हम इंक्लूड करेंगे डाटा वहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। इंक्लूड की तरह एक फंक्शन होता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड और इंक्लूड में फंक्शनैलिटी के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं है। मैं कहता हूँ मुझे एरे वाली क्लास भी चाहिए, array.php, तो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए नीचे एरे का डाटा भी आएगा। एरे की क्लास में हमने ये पढ़ा था और उससे पहले कर दिया था, यानी वो इस फाइल का हिस्सा ना होते हुए भी इस फाइल में नज़र आ रहे हैं। रिक्वायर्ड और इंक्लूड दोनों काम करते हैं। हाँ, नहीं तो बेसिकली बेटा जो भी फाइल का नाम मैं कॉल कर रहा हूँ, दोनों में क्या फ़र्क है? सिर्फ फंक्शन के नाम का फ़र्क है ना, दोनों के काम करने का तरीका अलग है। 2 चीज़ें होती हैं, एक मैं एज अ होस्ट आपको इनवाइट करता हूँ कि यार ये काम कर दो, तो आप मेरे पास वो करोगे, और एक आपकी नीड है कि सर मैं आपकी टीम का हिस्सा बनना चाहता हूँ, आ जाओ। तो 2 अलग केस हैं, बस ऐसे ही। एक एफिलिएट मार्केटिंग बन जाता है और एक नॉर्मली इन्फ्लुएंसर बन जाता है, और क्या है, कुछ भी नहीं। ये चीज़ यहाँ पे समझ गए और इसको कर भी लेंगे, कोई इशू नहीं है इसके वजह। अच्छा, एक चीज़ है रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट क्या होता है? मैं अगर URL 2 पे आता हूँ, जब मैं किसी लिंक पे क्लिक करूँगा तो मैं इस पेज पे आ रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वाला पेज स्किप करके आगे बढ़ जाए, इस पेज पे ना रुके, तो मैं URL 1 का पेज खोलूँगा। यहाँ PHP का कोड लगा हुआ है, होता है हेडर। हेडर के 4 बड़े फंक्शन होते हैं, जिनमें एक फंक्शन होता है ट्रांसफ़र, एक फाइल से दूसरी फाइल में डाटा भेजना। लोकेशन लिखूँगा यहाँ पे, हेडर लोकेशन इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद मैं चाहता हूँ डाटा कहाँ पर जाए। मैंने कहा क्लास ये चला जाए लूप के फंक्शन, लूप की फाइल पे। तो यहाँ पे जो भी फाइल में डाटा भेजना है आप उसका नाम लिखिए, और उसके बाद आप इसको यहाँ पे क्लोज कर दें। अब आप ये देखें, आप इस मेन पेज पे, URL वाले पेज पे, और आपने यहाँ पे किसी पे भी क्लिक किया, ये उस पेज पे रुकेगा नहीं, उस पेज पे जाके आगे चला गया, जंप कर गया। जिस पर क्लिक करेंगे वो वाला पेज में आएगा। ये फंक्शन कब चलाया जाता है? जहाँ ये फंक्शन लगा हुआ है, ये फंक्शन कंडीशन दुरुस्त होने के चक्कर में चलाया जाता है। कंडीशन दुरुस्त होने के चक्कर में कब चलता है भाई? ये कंडीशन दुरुस्त होने के चक्कर में तब चलता है, आपको दिखा दूँ मैं डायरेक्ट, मैं आपको इसी पेज को मैं डायरेक्टली एक्सेस करता हूँ URL 1 को, तो ये काम नहीं करेगा, नहीं कर रहा, क्योंकि ये गेट मेथड के अंदर डिफाइन है। अगर गेट से कोई वैल्यू आएगी, मैंने कहा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ID इजकल टू 1, जाके ये डिफाइन नहीं है, फिर इंटर करूँगा, ये मुझे कहाँ ले गया? लूप के पेज में। तो डाटा उठाया जाता है। अब देखो लॉगिन पैनल की टर्मिनोलॉजी को समझ लेना। आज क्या होती है टर्मिनोलॉजी? ये आपका लॉगिन पेज है, और ये आपका लॉगिन, जिस जगह लॉगिन सही होने पे जाओगे, गलत होने पे वापस लॉगिन पे आओगे, तो बीच में एक तीसरा मिडिल मैन के पेज है, वो है आपका अपना लॉगिन चेक। आपकी इंफॉर्मेशन निकली और गई उस पेज पे, वो चेक करेगा, अगर सही होगा तो अगले पेज पे, गलत होगा तो पिछले पेज पे वापस। अच्छा, ये चीज़ मैं अगली क्लास में कराऊंगा, पूरा एक लॉगिन पैनल बना के। सिंपल लॉगिन पैनल बनाएंगे पहले, फिर सेशन लॉगिन पैनल बनाएंगे, फिर कुकीज़ बनाएंगे। अभी टाइम है, मैं बना लेता हूँ, बना लूँ।
चलें फिर मैं ये कर लेता हूँ, फिर अब ये कि मंडे वाले दिन देख लेते हैं, नहीं तो मंडे वाले दिन लाजमी करा दो। अगर नंबर हो तो सबको मैसेज कर दो, ताकि ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये फाइल मैं अपलोड कर देता हूँ इंटरनेट पे, ठीक है। तो आज की क्लास ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।